फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी सूरत? अभी तक पहली सूरत पढ़ दिया है, अब पहली सूरत तुम्हारा गोली, तीसरी पे आएगी थर्ड सूरत, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद क्या जाएगा? कर्म। फिर बेटा क्या जाएगा? अन्य शब्द, अन्य शब्द, ठीक है। बोले की बात समझ आ गया। अब इसी को इंग्लिश में आती है सब्जेक्ट। कर्ता को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, हैज हेल्प। ये क्या है अपनी? हेल्पिंग वर्ब। और ये वर्ब है ये अपनी कौन? मेन वर्ब बोलते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्प माने क्या होता है? सहायता करना। सहायक क्रिया मेन वर्ब, ठीक है। जो क्रिया जो कर रहा है, मेन क्या कर रहा है? चलना, खेलना, दौड़ना, ये अपनी मेन वर्ब होती है। तो हैज है प्लस मेन वर्ब क्या है? इसकी थर्ड फॉर्म बेटा। कौन सी? तीसरी सूरत। फिर प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद क्या जाएगा? अदर वर्ड। बोले की बात समझ में आ गई? बोले यहाँ कोई दिक्कत है ना? इतनी चीज समझ में आ गया। अब चलते हैं टेंस में। सबसे पहले तीसरी सूरत याद होना चाहिए। जैसे ईट माने क्या होता है बेटा? खाना। ईट, ईट क्या होती है बताओ? ईट, एटन और एटन होती है ना। ईट, ईट, एटन है ना। ईट, एटन, एटन। हाँ समझ में आया, देखो सही बताया उसने, ठीक है। जैसे इसका क्या होता है? जैसे मैं कह दूं राम आम खाता है, आम खा चुका है, खा चुका है। देखो यहाँ तक थर्ड फॉर्म रखी है इसमें। तो सबसे पहले इसमें ये पता करो कि कर्ता कौन है? राम। कैसे पता किया कि राम आम खा चुका है? तो कौन खा चुका है? राम। क्या खा चुका है? आम। कान में पकड़ गई, ठीक है। पकड़ गए ना? पकड़ गए। अब क्या क्या खा चुका है? आम, ठीक है। आम को क्या किया उसने? खा लिया है या खा चुका है, तो क्या होगी? क्रिया, ठीक है। क्या हो जाएगी? क्रिया जी कर्म, ठीक है। बनाओ। सबसे पहले कर्ता क्या है? अपना राम। हमारी है राम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब क्या आएगा? खाना का मन होता है ईट, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी एटेन। राम के बाद बेटा है जाएगा, सही किया। सहायक क्रिया लगेगी हेल्पिंग वर्ब। राम है, फिर क्या एक वचन है ना, तो आ जाएगा एटेन। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? बोलो समझ में आया है ना? और देखो अगला एग्जाम्पल। जैसे मैं कह दूं मैं स्कूल में पढ़ चुका हूं। मैं स्कूल में क्या हूँ? पढ़ चुका हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ, तो करता क्या है? मैं कहाँ पढ़ चुका है? स्कूल में। क्या कर चुका है? पढ़ चुका है, ठीक है। समझ में आया? क्या कर चुका? पढ़ चुका है। क्या होगी? तो सबसे पहले कि एक वचन की बहुवचन क्या आएगा बेटा? आई के साथ क्या आता है? बोलो बहुत बढ़िया। अब पढ़ना क्या मन होता है? रीड की थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड ही आएगी गति। आई हैव रीड और इन द स्कूल। बोला समझ में आया? ठीक है, बस ओके। इतनी बात।